हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड, आप सभी के लिए गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो देखिए फ्रेंड, मैं यहाँ पर उठ गई थी, सुबह के सारे काम हो गए हैं, उसके बाद मैं कर रही हूँ दहलीज पूजन। तो पूर्णिमा वाले दिन दहलीज पूजन ज़रूर करें। वैसे तो रोज़ाना करना चाहिए, लेकिन पूर्णिमा के दिन की शुरुआत जो है दहलीज की पूजा करने से ही होती है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से दहलीज को सजा दिया और एक दीप प्रज्वलित कर दिया, उस पर चढ़ा दिए। तो इस तरह से मेरा दहलीज पूजन हो गया। उसके बाद दिया मैंने सूर्य भगवान को जल। तो फिर फ्रेंड, घर के सारे काम करना, साफ़ सफाई करना, थोड़ा तो टाइम लग जाता है, लेकिन मैंने 9 बजे तक सारे काम कर लिए थे। बेटी स्कूल गई थी तो उसका टिफ़िन बनाया, हस्बैंड के लिए टिफ़िन बनाया, उसको रेडी किया। सारे काम करने के बाद में फिर यहाँ पर करी तुलसी मैया की पूजन और भोले बाबा की। पूर्णिमा वाले दिन भोले बाबा की पूजा ज़रूर करें। तो फ्रेंड, आज गुरु पूर्णिमा भी है। तो ये आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में ही आती है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा है, शुक्ल पक्ष बोल दिया मैंने। तो फिर जैसे हमारे जो गुरुजी हैं वो इसी साल मतलब हमको मिले हैं, बने हैं राधा रानी की कृपा से, राम जी की कृपा से। क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम वृंदावन गई थी। कभी मैं वृंदावन नहीं गई थी, और जब मैं फर्स्ट टाइम वृंदावन गई थी तो हस्बैंड ने बोला था कि अपने लोग दीक्षा लेंगे, गुरुजी मलुक पीठ में मतलब आए हुए हैं, दीक्षा देंगे वो। लेकिन हम लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इस तरह से दीक्षा मिल जाएगी हम लोगों के लिए। और क्योंकि हस्बैंड कई बार जा चुके थे, वो मतलब दीक्षा नहीं मिल पाई थी। एक बार वो गए थे तो मतलब बोला गया था कि जनेऊ वगैरह नहीं पहने थे, चोटी नहीं थी उनकी, और कुछ जो वहाँ के नियम होते हैं उस तरह से तो अब नहीं मिल पाई थी। और एक बार और गए थे तो उन्होंने ये कहा कि आपकी शादी हो गई है तो दोनों लोगों को साथ में लेनी है। तब मैं नहीं थी साथ में, लेकिन उस बार मैं गई थी और फर्स्ट टाइम मतलब वृंदावन गई थी, और मतलब गुरु दीक्षा ली मैंने, गुरुजी बनाए। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मतलब फर्स्ट टाइम में ऐसा हो गया। तो ये सब कुछ भगवान की कृपा से ही होता है ना। तो हमारे गुरुजी मतलब मिल गए हैं हमें, और गुरु के जो भी नियम होते हैं वो सभी मानने चाहिए, ठीक है। वैसे जो गुरुजी माला बताते हैं, और जो तिलक लगाना हुआ, या जेंट्स लोगों के लिए चोटी रखना, जनेऊ वगैरह पहनना, क्योंकि जब हम कुछ नियम नहीं मानते हैं या नहीं करते हैं अच्छे से, तो जो भी कष्ट होता है हमारे गुरुजी के लिए ही मिलता है। तो फिर उस हिसाब से हमें कोई भी गलत काम करने से, या फिर अच्छा खान पान, ये सारे काम ध्यान देकर ही करने होते हैं। क्योंकि अगर हमारे गुरुजी को कष्ट मिला तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है इस तरह से। और वैसे तो हमारी जो पहली गुरु होती हैं, हमारी माँ होती हैं, जो हमें सब कुछ सिखाती हैं स्टार्टिंग से ही, है ना। और गुरु आप भोले बाबा को, विष्णु भगवान को, अपने गोविंद को, किसी को भी आप बना सकते हैं, लेकिन गुरु बनाने में कभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि गुरु हमें सही रास्ता दिखाते हैं, भगवान तक पहुंचाने का सही रास्ता दिखाते हैं ना वो ही अच्छा हमारा मार्गदर्शन कराते हैं। हमें अच्छी मतलब जितनी भी बुराइयाँ, बुरी चीज़ें होती हैं उनसे दूर करते हैं। और जब गुरु में ही मतलब इस तरह की क्षमता नहीं हो कि इन चीज़ों से हमें दूर रखने की, तो फिर इस तरह से आपको गुरु नहीं बनानी है, ठीक है। तो फिर फ्रेंड, यहाँ पे मैंने भगवान जी का स्नान करा दिया। आज पूर्णिमा तिथि थी तो मैंने पंचामृत से स्नान कराया, और ये वाले वस्त्र मैंने कल ही बनाए थे। और मैं पीले रंग का भी कपड़ा लेकर आई थी, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने पीले वाले वस्त्र नहीं सिले। अगर मैं पीले सिल लेती ना तो आज गुरु पूर्णिमा थी तो पीला रंग का ज़्यादा ठीक रहता। लेकिन मैंने कहा पर कोई नहीं, प्रभु का मन इन्हीं वस्त्रों को पहनने का होगा, तो वो ही वस्त्र बने हैं। तो पीले रंग का आसन बिछा दिया और गुरु जी को भी स्नान करा दिया। इस तरह से 4 बार मतलब चम्मच में या किसी पात्र में जल लेके इस तरह से करा दिया जाता है, 4 बार जल। और गुरु के चरणों की ही पूजा विशेष रूप से करी जाती है। अगर आपको मतलब आप गुरु के पास जाते हैं ना तो उनके चरणों की ही पूजा करी जाती है। और ये मैंने पगड़ी बनाई थी, एक पहले आपको दिखाई पिंक वाली पहले बनाई थी, और इस बार मैचिंग की ये बनाई है।
और उसके बाद मैंने साथ-साथ में गुरुजी की भी पूजा करी और यहाँ पर सभी भगवान का अच्छे से स्नान हो गया, इत्र सेवा हो गई, उनको नए-नए वस्त्र पहना दिए। और आज है पूर्णिमा तिथि, तो विष्णु भगवान की, लक्ष्मी माँ की भी पूजा विशेष रूप से करी जाती है और गुरु पूर्णिमा है, तो आज का दिन तो बहुत ही ज़्यादा ख़ास है और मुझे पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था आज। एक ऐसा अंदर से ही मतलब बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी आज के दिन को लेकर और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, कई दिनों से थी। लेकिन कुछ चीज़ें क्या है ना, गाँव में इस तरह से हो नहीं पाता है और मैं अपने गुरुजी के पास भी नहीं जा पाई। लेकिन कोई बात नहीं, जहाँ हम देखेंगे हमारे गुरुजी हमें वहीं मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उनके पास नहीं पहुँच पाए तो मतलब क्या हो गया, कोई बात नहीं है। जैसे हमारे हस्बैंड अभी होकर आए थे, तो वो हो आए थे उस टाइम पर और अब वो संडे को जाएँगे। तो हो सकता है मैं भी जाऊँ। तो अभी तो मैंने वस्त्र के रूप में केवल, आप वस्त्र कुछ भी वस्त्र रख सकते हैं, तो अभी तो मुझे जो कुछ भी यहाँ पर मिल गया था वो मैंने रख दिया, क्योंकि यहाँ पर क्या है वस्त्र वगैरह अच्छे नहीं मिल पाते और पैसे वैसे भी मैंने उसी हिसाब से रख दिए हैं, क्योंकि ये सब कुछ हमें अपने गुरु को ही देना होता है। तो मैंने यहाँ पर उनके नाम से कोई भी फल मिठाई वगैरह कुछ भी नहीं निकाली है, क्योंकि वो ख़राब हो जाएगी संडे तक। तो फिर मैं क्या करूँगी, उसी टाइम पर ख़रीद कर गुरु मतलब अपने गुरुजी के लिए देकर आएंगे हम लोग। तो यहाँ पर फल का भोग लगा दिया और आज पूर्णिमा तिथि है, तो पूर्णिमा की किताब में जैसे आपने व्रत रखा होता है तब तो किताब पढ़ें, नहीं रखा होता है तो मैं विष्णु चालीसा और लक्ष्मी चालीसा पढ़ लेती हूँ। और हवन अभी नहीं किया था मैंने, वैसे आप हवन भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने लौंग कपूर से आरती कर दी थी, क्योंकि मुझे अभी बेसन के लड्डू भी बनाने थे। मैं नहीं बना पाई थी कल बेसन के लड्डू, तो मुझे लड्डू बनाने थे। इस चक्कर में मैंने अभी केले का और किशमिश का भोग लगा दिया था और यहाँ पर मेरी अच्छे से पूजा हो गई। सभी भगवान के लिए तुलसी चढ़ा दी और अपनी गुरुजी की भी पूजा कर ली और फूल माला नहीं मिल पाई थी। वैसे गुरुदेव के लिए पीले फूल चढ़ाना और ये सब कुछ, हल्दी का तिलक लगाना, खासकर उनके चरणों की पूजा करी जाती है। फिर मैंने अपने दीप में घी बढ़ा दिया था, क्योंकि पूजा करते करते ना घी को हो गया था। धूप बत्ती भी दूसरी लगा दी, एक धूप बत्ती तो मतलब हो गई थी पूरी, क्योंकि माला करी, क्योंकि गुरु जी ने जो गुरु मंत्र दिया है फिर उनकी मैंने माला करी। और फिर मैं आपको अपना घर दिखा रही हूँ, बिल्कुल अच्छे से साफ़ सुथरा घर कर दिया, ऐसा नहीं है कि सब तरफ फैला हुआ है। और पूजा पाठ हो चुकी है इस टाइम तक और अभी 10 नहीं बजे हैं, नहीं 10 तो बज गए थे, नहीं 10 नहीं बजे थे, हाँ 10 नहीं बजे थे। तो यहाँ पर पूजा हो गई थी और कुछ माला हाँ रह गई थी मेरी, मैंने बाद में करी, क्योंकि 11 माला कर ली थी मैंने। फिर मैं बीच में उठ गई थी भोग के चक्कर में, क्योंकि मैंने सोचा लड्डू बनाने में मुझे टाइम लगेगा और जैसे ये बेसन ठंडा करने के लिए मैंने छोड़ दिया था, फिर मैंने माला कर ली थी। इस तरह से करी आज माला मैंने। और ये दूध आ गया था, फिर मैंने दूध भी गर्म करने के लिए रख दिया और जो बेसन है वो मैंने देसी घी में भून रही हूँ बेसन को। तो बेसन के लड्डू बहुत ज़्यादा अच्छे भी बनते हैं और पीली चीज़ का भोग मतलब पीली मिठाई का भोग लगाना चाहिए, तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ। और आज के दिन खीर ज़रूर बनानी चाहिए, तो खीर क्या करती हूँ मैं शाम के लिए बनाती हूँ और चंद्रमा को अर्घ्य भी देती हूँ। व्रत नहीं रखती हूँ पूर्णिमा का, लेकिन चंद्रमा को अर्घ्य भी देती हूँ, खीर भी बनाती हूँ। और आज जो पंजीरी बनाऊँगी वो भी मैं शाम को ही बनाऊँगी, क्योंकि क्या हुआ फ्रेंड, अभी मैंने लड्डू बनाए और फिर मैंने खाना बनाया। खाना में भी मैंने पूड़ी और सब्ज़ी बनाई थी, सूखे आलू और पूड़ी, क्योंकि सुबह मैंने बनाया था गोभी आलू और पराठे बनाए थे हस्बैंड के लिए और बेटू के लिए। फिर मुझे समझ में ही नहीं आया कि अब मैं क्या बनाऊँ, तो मैंने जल्दी से सूखे आलू और पूड़ी ही बना दिए और यहाँ पे लड्डू भी बना रही थी। तो अकेले ना ये सब कुछ बहुत ज़्यादा हो जाता है। और जो भगवान जी को स्नान कराया था पंचामृत से, वो फिर हम लोगों ने प्रसादी मतलब पा ली थी, क्योंकि वो चरणामृत बन गया था, उसी में ही मैंने ड्राई फ्रूट्स डाल के चरणामृत बना दिया था। और यहाँ पर देखिए ये भूनते भूनते सॉफ्ट हो जाता है बिल्कुल अच्छे से, और ये इसमें अलग ही खुशबू आने लगती है, इसका कलर चेंज हो जाता है, तो समझो ये भुन गया। और इसको लगातार ऐसे ही चलाते रहना होता है।
फिर यहाँ पर मैं आलू बनाने लगी और बेसन को मैंने रख दिया ठंडा करने के लिए। बेसन जब अच्छे से ठंडा हो जाएगा उसके बाद में ही उसमें बूरा ऐड करी जाएगी। और फ्रेंड आलू भी नहीं थे, इतने ही आलू थे तो मैंने इतने ही उबाल लिए, क्योंकि भोग लगाना है और गैया मैया की पूड़ी निकालनी है बस। और ये पूड़ियाँ सेक ली थी मैंने। खाना तो बना हुआ रखा था, बस भोग प्रसाद के हिसाब से निकाल लिया था। और थोड़ा सा मैंने दान के लिए चीनी चावल ये सारी चीज़ निकाल दी थी, सीधा निकाल दिया था। तो वो तो मैंने मंदिर में दिलवा दिया था, मतलब दिलवा दूँगी हस्बैंड के हाथ, जब वो आएंगे स्कूल से, फिर वो कोचिंग वगैरह पढ़ाने जाते हैं तो मंदिर पे दिलवा दूँगी। और ये अब मैं लगाने जा रही हूँ भोग। और अभी लड्डू के लिए बेसन ठंडे नहीं हुए हैं, और यहाँ मैंने पूड़ी और कचौड़ी, आलू की कचौड़ी भी बना दी थी। 2 एक भोग लग जाएगा इसीलिए। और गैया मैया की भी पूड़ी निकाल दी और अच्छे से भोग लगा दिया। और बहुत अच्छा लग रहा था आज, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और सब कुछ अच्छे से पूजा पाठ हो गया। और फिर मैंने मम्मी के लिए भी मिठाई खिलाई। अब मैं मम्मी को आज कुछ लेकर आऊँगी, उनको दूँगी, क्योंकि पहली गुरु तो हमारी माँ ही होती है ना। और यहाँ पर बेसन जब ठंडा हो गया फिर मैंने उसमें इलायची और बूरा और किशमिश थी तो वो ही डाल दी थी। आप चाहें तो इसमें और भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, जैसे बादाम हो गया, काजू हो गया, अच्छे लगते हैं वो भी, लेकिन नहीं था तो मैंने वो नहीं डाला। और अब भोग लगा दूँगी अपने ठाकुर जी का और अपने गुरु जी का इस तरह से। तो मैं गुरु पूर्णिमा पे पहले भी जब गुरु जी नहीं थे, मतलब मैंने दीक्षा नहीं ली थी, तब भी मैं इस तरह से ही पूजा करती थी। और अब भी मैंने वैसे ही पूजा करी है। बस ये है, इस बार हमने दीक्षा ले रखी है। तो फ्रेंड वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर